बीजेपी नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसे लेकर बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है। आरजेडी तो आरजेडी, बीजेपी की सहयोगी यानी कि जेडीयू और एलजेपीआरवी के नेता भी इशारों ही इशारों में यात्रा के बहाने माहौल को खराब नहीं करने की सलाह दीजिए। और इसी बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिली। मिथिलेश ठाकुर के भाई की यहां पर रेड पड़ी है। पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री के पीएस हरेंद्र सिंह के यहां भी रेड हुई है। आईएएस मनीष रंजन के यहां पर रेड हुई, कई इंजीनियर के यहां दबिश हुई और एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। जल जीवन मिशन में घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मंत्री के पीएस हरेंद्र सिंह के यहां पर रेड हुई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ईडी की टीम वहां पर किस तरह के दस्तावेजों को खंगाल रही है, क्या जानकारी आपके पास? जी, बता दें कि पिछले दिनों जल जीवन मिशन को लेकर रांची पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कि करोड़ों की हेराफेरी का मामला जो है वो सामने आया था। मामले में कुछ लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था और उसी मामले को ईडी ने अब टेक ओवर कर लिया है। पिछले दिनों इसमें जहां ECIR दर्ज की गई थी, उसी मामले को लेकर अब ईडी की टीम ने कई जगहों पर एक साथ दबिश दी है। इस पूरे मामले में बता दें कि जो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव थे मनीष रंजन, उनके करीबियों के ठिकानों पर और साथ ही साथ जो पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, उनके भी करीबियों के ठिकाने पर इस वक्त ईडी की टीम जो है वो दबिश दे रही है। इसके साथ ही विभाग के कई जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची है। जो जानकारी फिलहाल सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही है, उसके अनुसार करीब 20 जगहों पर जो ईडी की टीम के द्वारा ये दबिश दे दी गई है, जिसमें कि रांची के साथ साथ चाईबासा के भी इलाके शामिल है, जहां पर ईडी की टीम आज सुबह ही पहुंची है और पूरे मामले में फिलहाल गहन जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। कुछ कई पेपर्स जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी ओम प्रकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मंत्री के भाई के घर पर रेड पड़ी है, उनके पर्सनल जो सिक्योरिटी है उनके घर पर भी रेड पड़ी है, तो क्या ये समझा जा सकता है, ये क्लू लिया जा सकता है कि मंत्री की भी संलिप्तता इस पूरे मामले में होगी? जी, फिलहाल अभी जांच का विषय है और ये अभी फिलहाल जो जांच है वो की जा रही है। जो भी जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिली थी, उसके आधार पर ही संभावित जगहों पर ईडी की टीम पहुंची है। अब देखना होगा कि इस जांच में और इस छापेमारी में क्या कुछ बरामदगी होती है, उसके बाद ही पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ेगा या फिर क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर जो क्लू मिले हैं उसके आधार पर। ओम प्रकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जो भाई हैं वो क्या कार्य करते हैं, क्या वो भी राजनीति या सियासत में सक्रिय हैं या फिर कहीं अन्य जगह पर? जो जानकारी है उसके अनुसार वो राजनीति में तो नहीं है। फिलहाल जो परिवार का बिजनेस है वो भी संभालते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो उनके साथ जुड़ी हुई है। हालांकि अभी फिलहाल इस विषय पर अगर कहा जाए तो उसमें इनकी क्या संलिप्तता है या फिर क्या कुछ जानकारी है, ये चीजें फिलहाल स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई हैं। लेकिन जैसे जैसे ये रेड आगे कंडक्ट जो बढ़ता जाएगा, उसके बाद इस मामले में और भी स्पष्टता सामने आने की उम्मीद है। ओम प्रकाश, कितना वक्त बीत चुका है, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर के भाई के घर पर भी रेड हो रही है, पर्सनल सिक्योरिटी के यहाँ पर भी रेड हो रही है, तो कितना वक्त हो चुका है? ईडी कितने बजे से ये छापेमारी उनकी तरफ से शुरू की गई है? जी, बता दें कि कई लोकेशन पर ईडी की टीम सुबह 6 बजे पहुंच गई है, तो कई लोकेशन पर 8 बजे भी पहुंची है। तो कहा जा सकता है कुछ जगहों पर 9 बजे के करीब भी ईडी की टीम पहुंच रही है। तो अभी फिलहाल जो 2 से 3 घंटे का वक्त जो है वो करीब करीब इस रेड का हो चुका है और ये रेड जो है वो देर शाम तक चलने की उम्मीद है। ओम प्रकाश, ये बताइए कि अब जब छापेमारी पूरी की जाएगी उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई में ईडी की टीम जुटेगी? जी बिल्कुल, जो भी तथ्य यहाँ से सामने आएंगे उसके आधार पर जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगा।
देखना होगा कि इसमें क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और क्या वाकई ओम प्रकाश, इंतजार करना होगा, थोड़ा और इंतजार हम सभी को करना होगा जब ईडी की टीम वहां से बाहर निकलेगी और सारी चीजें सामने खुल कर आएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किसकी किसकी संलिप्तता इसमें है। अभी फिलहाल ईडी की टीम लगातार रेड कर रही है। अगर हम बात करें मिथिलेश ठाकुर जो पेयजल मंत्री हैं, उनके भाई के घर पर रेड चल रही है और साथ ही साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर भी ये रेड चल रही है। जो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिली है। पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर। और बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी ने यात्रा के दौरान तेजस्वी की जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव को अगंभीर नेता करार दे दिया है। पहले तो जासूसी करवा रहे थे हमारी यात्रा की। क्यों भाई, आपका कोई जासूसी कराएगा? विजयादशमी के बाद तेजस्वी यादव फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। तैयारी विधानसभा चुनाव की है। दूसरे चरण में तेजस्वी 11 दिनों की यात्रा पर रहेंगे और 12 जिलों का दौरा करेंगे। तेजस्वी 16 अक्टूबर को यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 26 अक्टूबर तक चलेगी। शुरुआत बांका जिले से होगी और समापन होगा गया में। लेकिन यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। पहले तो जासूसी करवा रहे थे हमारी यात्रा की, अब ये लोग समाज को बांटने के लिए निकल रहे हैं। यात्रा के पहले चरण की तरह ही आरजेडी ने फिर से तेजस्वी यादव की जासूसी कराने का आरोप लगाया, तो जेडीयू की ओर से प्रवक्ता अंजुम आरा ने पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। क्यों भाई, आपका कोई जासूसी कराएगा? अगर आपके अंदर में झांका जाए, आपकी अगर कोई चीजें कॉन्फिडेंशियल है, तो वो करप्शन के अलावा है क्या आपके पास? बीजेपी के प्रवक्ता कुंतन कृष्ण ने कहा है कि जब बिहार बाढ़ से डूब रहा था तो तेजस्वी यादव दुबई में घूम रहे थे, अब यात्रा निकालने चले हैं। अब बिहार और पूरा देश जान चुका है कि तेजस्वी तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक बहुत ही गैर जिम्मेदार नेता हैं। वैसे कांग्रेस को तेजस्वी की यात्रा में काफी उम्मीद दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरह तो समाज बांटने नहीं न निकल रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अगर तेजस्वी जीत की प्लानिंग के लिए कार्यकर्ताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं तो यह बड़ी बात होगी। वैसे ये भी एक सच है कि तेजस्वी की ज्यादातर यात्राएं अधूरी रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो टेलीविजन पर आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब आपको यूट्यूब चैनल पर भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड नजर आएगा और आप इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।